नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 2 मई और चलिए जानते हैं 2 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 30 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 27 अप्रैल और ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन 30 अप्रैल 2022 को मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा संघ का मुख्य उद्देश्य पशु स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और पशु सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को मिटाना है। सन 2001 में विश्व पशु चिकित्सा संघ ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाना शुरू किया। हालांकि विश्व पशु चिकित्सा दिवस का इतिहास 1863 से शुरू होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। तो आपका सही ऑप्शन है कि वर्ष 2022 में यह दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। आज का अगला अपडेट्स है किसे प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो आपके ऑप्शन ए है महेश ओलंकी और आपका ऑप्शन बी है विजय विजय सेन नारायण, ऑप्शन सी है चारुदत्त मिश्रा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बता दें हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उसके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। यह उनका दूसरा विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। उन्हें वर्ष 2005 में उन्हें पहला अवार्ड मिला था। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, चारुदत्त मिश्रा। आज का अगला अपडेट्स है किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है आपका बीके दुबास, ऑप्शन बी है आपका वीके जोशी, ऑप्शन सी है एसके नारायण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम जानते हैं वीके दुबास को पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा पेरू जोस ग्रेगोरियन पाज शोल्टन की राजनयिक सेवा में ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। H. E. कॉलिस आर पोलो ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जो वर्तमान में भारत में पेरू के राजदूत हैं। दुबास को सन 1973 में पेरू के मानद कौशल के रूप में नामित किया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम जोस ग्रेगोरियो पाज शोल्डन के नाम पे रखा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, वीके दुबास। आज का अगला अपडेट्स है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन है जसपाल नारायण, ऑप्शन बी है अंशुल स्वामी, ऑप्शन सी है ट्विकल जैन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अंशुल स्वामी को नियुक्त किया गया है। अंशुल स्वामी को विभिन्न ग्राहक और भौगोलिक क्षेत्रों में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जो कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमएमएमई और छोटे ऋण और कृषि जैसे विभिन्न ग्राहकों से जुड़े क्षेत्रों में काम करेंगे। शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना 1998 में की गई थी और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी किसे बनाया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, अंशुल स्वामी को बनाया गया है। आज का अगला अपडेट है सलीम घोष का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। ऑप्शन ए है अभिनेता, ऑप्शन बी है राजनेता, ऑप्शन सी है लेखक और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक। तो यहाँ पर जानते हैं अभिनेता सलीम घोष का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। सन 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से अपने अभिनय की शुरुआत की थी, जिनके बाद उन्हें चक्र 1981, सारांश 1984, मोहन जोशी हाजिरो 1984 और अन्य फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में रामकृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिका निभाई। तो यहाँ पर पूछा गया है सलीम घोष का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, अभिनेता थे। आज का अगला अपडेट्स है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर जानते हैं महाराष्ट्र व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि MTS माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम
एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है। एमटीएस परियोजना का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास की निरंतरता सुनिश्चित करना है। यहाँ पर अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई और वर्तमान समय में इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एमटीएस सिस्टम विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, महाराष्ट्र। आज का अगला अपडेट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। ऑप्शन ए है आपका विप्रो, ऑप्शन बी है वनवेव, ऑप्शन सी स्पेस एक्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय समूह की कंपनी वनवेव और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक उपग्रह प्रक्षेपण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वनवेव के 428 उपग्रह का संपूर्ण इन ऑर्बिट तारामंडल के उच्च गति, कम विलंबता कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए वैश्विक नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। इससे एक वैश्विक नेटवर्क का निर्माण किया जा सकेगा जो भारत सहित दुनिया भर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च गति, कम विलंबता वाले उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान किया जाएगा। वनवेव 648 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह का वैश्विक बेड़ा लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि न्यू स्पेस इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, वनवेव के साथ। आज का अंतिम अपडेट है, इंडिप टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अविनाश गुप्ता, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है जितेंद्र मान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जानते हैं ऑनलाइन लेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिप टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है। यह वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक, हीरो मोटरकॉप और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। बतौर सलाहकार कुमार कंपनी की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया इंडिप टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, रजनीश कुमार। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।